हाय दोस्तों। मेरा नाम राहुल है। मैं और मेरा परिवार लखनऊ में रहता है। मेरी बहन का नाम प्रिया है। वो 24 साल की है और मैं 20 साल का हूँ। प्रिया दिखने में बहुत आकर्षक और जवान है। हमारे घर में मम्मी, पापा, मैं और प्रिया, बस यही 4 लोग हैं। पापा मुंबई में नौकरी करते हैं। वो साल में सिर्फ 2-3 बार ही घर आ पाते हैं। मम्मी घर संभालती हैं और हम दोनों भाई बहन का ख्याल रखती हैं। प्रिया कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट है और मैं अभी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। प्रिया बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की है। आज तक उसने किसी लड़के की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैंने भी कभी उसे गलत नजरों से नहीं देखा, लेकिन जिंदगी में कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, तमस्सा हो की बात करने के लिए जिसकी उम्मीद नहीं होती। एक बार पापा छुट्टी लेकर घर आए। उन्होंने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मम्मी ने हाँ कर दी, लेकिन पापा बोले, कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। उस समय मेरे कॉलेज के महत्वपूर्ण टेस्ट चल रहे थे, तो मैं नहीं जा सका। प्रिया के एग्जाम नहीं थे, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि राहुल अकेला घर में नहीं रह सकता। प्रिया, तुम उसके साथ रहो। प्रिया ने मान लिया। इस तरह मम्मी पापा का ट्रिप प्लान हो गया। मैंने अगले दिन का टिकट करवा दिया। सुबह मैंने उन्हें स्टेशन छोड़ा और घर लौटकर पढ़ाई में लग गया, क्योंकि अगले दिन मेरा टेस्ट था। रात को प्रिया ने खाना बनाया। हम दोनों ने साथ खाया और सो गए। अगली सुबह प्रिया ने नाश्ता तैयार किया और कहा, राहुल, जल्दी फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। हमारे घर में 4 कमरे हैं, मेरा, प्रिया का, मम्मी, पापा का और एक गेस्ट रूम, लेकिन बाथरूम सिर्फ एक ही है। नाश्ता करते वक्त मैंने देखा कि प्रिया मुझे चुपके चुपके देख रही थी और अपने कपड़े अजीब तरह से ठीक कर रही थी। उसका व्यवहार कुछ अलग था। पहली बार मेरे मन में उसके लिए कुछ अलग ख्याल आए। खाना खाने के बाद वो बाथरूम चली गई। मेरे दिमाग में कुछ गलत विचार घूमने लगे। फिर मैं टेस्ट देने चला गया। लौट कर आया तो प्रिया से कहा, खाना लगा दो। उसने लगाया। मैंने खाया और थकान की वजह से सो गया। प्रिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। शाम को उठा तो प्रिया किचन में थी। मैं मदद करने गया। उसने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी? उसने भी यही कहा। फिर बोली, आज मूवी देखें? मैंने मना किया कि कल टेस्ट है, लेकिन वो माने नहीं। आखिरकार मैं मान गया। खाना खाने के बाद प्रिया मेरे कमरे में आई, पास बैठी और मूवी लगा दी। कुछ देर बाद मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, तो मैं उसे देखने लगा। प्रिया बोली, मुझे क्यों देख रहा है? फिल्म देख। मैंने कहा, मजा नहीं आ रहा, कुछ गेम खेलें? उसने पूछा, कौन सा? मैंने कहा, सच सच बोलने वाला गेम, जो पूछेंगे सच बताना। प्रिया ने पहला सवाल किया, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? मैं हैरान हुआ, क्योंकि पहले ऐसी बात कभी नहीं हुई। फिर भी मैंने कहा, 2। उसने फोटो मांगी, लेकिन मैंने कहा, एक सवाल एक बार। फिर मेरी बारी। मैंने वही सवाल पूछा। उसने कहा, नहीं, कोई नहीं। फिर उसने पूछा, तूने कभी कोई खास काम किया है? मैंने कहा, नहीं। फिर मैंने पूछा, सुबह नाश्ते के समय मुझे देखकर कपड़े क्यों ठीक कर रही थी? वो चुप हो गई। फिर बोली, कुछ नहीं, अब सो जा। वो मेरे कमरे में ही सो गई। मैं रात 1:30 तक पढ़ता रहा और सो गया। अगली सुबह नाश्ता किया। फिर मैं टेस्ट देने गया। लौटकर थका हुआ सो गया। नींद में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। बाथरूम में देखा तो प्रिया फिसल कर गिरी हुई थी और दर्द से चिल्ला रही थी। मैंने उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटाया। चोट ज्यादा थी तो मैंने डॉक्टर से दवा और मलहम लाया। उस दिन खाना मैंने बनाया और उसे हाथ से खिलाया, दवा दी। सोने लगा तो प्रिया ने बुलाया, मलहम लगा देना। मैंने मालिश शुरू की। उसके पैर छूते ही वो गुस्सा हुई। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो बोली, मैं तेरी बड़ी बहन हूं,
ऐसी बातें मत कर। लेकिन बातों बातों में हम दोनों करीब आ गए। पहले तो प्रिया ने मना किया, लेकिन फिर वो भी साथ देने लगी। हमने कुछ खास पल साथ बिताए। वो करीब 2 घंटे तक चला। फिर प्रिया ने कहा, रुक जाओ। मैं चला गया। लेकिन रात में वो फिर आई और हमने फिर वही किया। मम्मी पापा आने तक हमने कई बार ऐसे पल साथ बिताए। प्रिया को भी अब मजा आने लगा था। फिर मम्मी पापा आ गए। हमने सब रोक दिया। लेकिन एक दिन पापा ने कुछ देख लिया और समझ गए कि ऐसे रिश्ते परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ मनोरंजन करना है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।